नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संत काव्यधारा संबंधित प्रमुख तथ्य। इससे पहले हमने पढ़ा था भक्ति काल। भक्ति काल का समय क्या था, भक्ति काल की पृष्ठभूमि क्या थी, राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी, धार्मिक पृष्ठभूमि क्या थी, इस तरह हमने पढ़ा था। उसके बाद हम पढ़े थे कबीरदास। कबीरदास का संपूर्ण कबीरदास पे संपूर्ण जितने प्रश्न हो सकते हैं, जितने बन सकते हैं, वो हमने पढ़ा था। कबीरदास की भाषा, कबीरदास के दार्शनिक, कबीरदास के विभिन्न विद्वानों के मत क्या थे कबीरदास पे, ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं संत काव्यधारा संबंधित प्रमुख तथ्य। क्या पढ़ने वाले हैं? संत काव्यधारा संबंधी प्रमुख तथ्य पढ़ने वाले हैं आज हम। कबीर काव्य में कुंडलिनी योग जैसी योग साधनाएं नाथ संप्रदाय के प्रभाव से आई हैं। कबीरदास में कुंडलिनी योग की साधनाएं कहाँ से आई हैं? नाथ संप्रदाय के प्रभाव से आई हैं। संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना बौद्ध धर्म के प्रभाव से की है। किससे? संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किससे की है? बौद्ध धर्म के प्रभाव से की है। संत कवियों ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं किया है। किसने? संत कवियों ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं किया है। समाधि योग ग्रंथ निरपक्ष मूलक ग्रंथ है। अष्टपदी योग ग्रंथ हंस प्रबोध ग्रंथ है। पूजा योग ग्रंथ संग्राम योग ग्रंथ आदि रचनाएं हरिदास निर्जीवी की हैं। कौन कौन सी रचनाएं? हरिदास निर्जीवी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? समाधि योग ग्रंथ, निरपरख मूलक ग्रंथ, अष्टपदी योग ग्रंथ, हंस प्रबोध ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ आदि रचनाएं हरिदास निर्जीवी की हैं। सुंदर ग्रंथावली का संकलन पुरोहित हरिनाग यण शर्मा ने किया है। किसका? सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? पुरोहित हरिनाग शर्मा ने किया है। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है? पुरोहित हरिनागर्ण शर्मा ने किया है। सुखमणि, 52 आखिरी, 12 मासा आदि रचनाएं गुरु अर्जुन देव की हैं, जो सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि माने जाते हैं। सिख गुरुओं में सबसे अच्छे कवि कौन माने जाते हैं? गुरु अर्जुन देव। इनकी कौन कौन सी रचना है? सुखमणि, 52 आखिरी, 12 मासा आदि ये रचनाएं किसकी हैं? गुरुदेव अर्जुन जी की हैं। संत धारा में शांत रस की प्रधानता है। संत धारा में किस रस की प्रधानता है? शांत रस की प्रधानता है। संत काव्यधारा में श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि सुंदरदास हैं। उन्होंने निम्न पंक्तियों के आधार पर केशवदास की रसिक प्रिया, नंददास की रसमंजरी और सुंदर कविराज की सुंदर श्रृंगार रचना की निंदा की है। किसकी निंदा की है? केशवदास की रसिक प्रिया, नंददास की श्रृंगार मंजरी, सुंदर कविराज की सुंदर श्रृंगार रचना की निंदा की है। किसने की है? कवि सुंदरदास ने। किसकी? श्रृंगार रस की निंदा की है। रस की उन्होंने निंदा की है। उन्हीं के आधार पर श्रृंगार रचित जो रचना है रसिक प्रिया, केशवदास की रसिक प्रिया, नंददास की रसमंजरी और सुंदर कविराज की सुंदर श्रृंगार रचना की निंदा की है। रसिक प्रिय रसमंजरी और सिंगार ही जानी, रसिक प्रिया रसमंजरी और सिंगार ही जानी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी। किस दोहे के माध्यम से उसकी निंदा करते हैं? रसिक प्रिया रसमंजरी सिंगार ही और सिंगार ही जानी, रसिक प्रिया रसमंजरी और सिंगार ही जानी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी। इस माध्यम से वे केशवदास की रसिक प्रिया और नंददास की रसमंजरी और सुंदर कविराज की सुंदर श्रृंगार रचना की निंदा करते हैं।
सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानते हैं, पर भक्ति के लिए सगुण रूप को ही वो स्वीकार करते हैं। आचार्य शुक्ल का कथन है। आचार्य शुक्ल जी क्या कहते हैं? जो सगुण भक्ति धारा के कवि हैं वे सगुण और निर्गुण दोनों को मानते हैं, लेकिन वे सगुण भक्ति को ही अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं। कौन कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतर साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ है, पर कर्म की दशा वही रही है जो नाथपंथियों के यहाँ थी। कौन कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से एक बार देख लेते हैं। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतर साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ है, पर कर्म की दशा वही रही है जो नाथपंथियों में थी। नामदेव का संबंध सगुणोपासना तथा निर्गुणोपासना दोनों से है। नामदेव जी सगुण उपासना के और निर्गुण उपासना दोनों के कवि हैं। कौन? नामदेव। गहना एक कनक ते गहना, इसमें भाव न दूजा, ये लाइन है किसकी? गहना एक कनक ते गहना, इसमें भाव न दूजा। पंक्ति में कबीर ने वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया है। इस पंक्ति में कबीर ने किसका प्रतिपादन किया है? वेदांत। किसमें? गहना एक कनक ते गहना, इसमें भाव न दूजा। कबीर पंथ का निर्माण भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों के अहिंसावाद व प्रतिवाद से हुआ है। किसका? कबीर पंथ का निर्माण किससे हुआ है? भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों के अहिंसावाद व प्रतिवाद से हुआ है। किसका मत है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत कबीर पंथ का निर्माण किससे हुआ है? आचार्य शुक्ल जी के अनुसार कबीर पंथ का निर्माण भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों के अहिंसावाद व प्रतिवाद से हुआ है। यह किसका मत है? आचार्य शुक्ल जी का। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें हिंदू शास्त्रों से ली हैं। हिंदू ज्ञान शास्त्रों से ली हैं। किसके? आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली हैं? हिंदू शास्त्रों से ली हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से ली हैं? हिंदू शास्त्रों से ली हैं। कबीर के काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व सूफियों की ही देन है। कबीर के काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? सूफियों की देन है। कबीर को निर्गुण मार्ग का निर्दिष्टित प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने कहा है। कबीर ने क्या कहा है? शुक्ल ने क्या कहा है? फिर से एक बार देखते हैं। कबीर को निर्गुण मार्ग का निर्दिष्टित प्रवर्तक किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने माना है। माया महा ठगिन हम जानी, किसकी पंक्ति है? कबीरदास की। माया महा ठगिन हम जानी, कबीरदास की पंक्ति जानी। कबीर पर आधारित कबीरबाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, कबीर के आलोचक, कबीर की कुछ और आलोचक और कबीर खसम खुशी क्यों होए आदि ग्रंथ दलित लेखक डॉक्टर धर्मवीर ने लिखा है। उन्होंने इन पुस्तकों का लेखन दलित विमर्श की दृष्टि से किया है। कौन कहते हैं? डॉक्टर धर्मवीर ने लिखा है कि उन्होंने इन पुस्तकों का लेखन दलित विमर्श की दृष्टि से किया है। गुरु नानक को भेदवादी संत कवि कहा जाता है, अर्थात आचार्य शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। किसको? गुरु नानक को भेदवादी संत कवि कहा जाता है, अर्थात आचार्य शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम से होती है।
कौन कहता है? भक्ति की निष्पत्ति किससे होती है? श्रद्धा और प्रेम से। यह किसका कथन है? आचार्य शुक्ल जी का। मराठी भाषा में अभंगों की रचना, मराठी भाषा में अभंगों की रचना नामदेव ने की है। मराठी भाषा में अभंगों की रचना किसने की है? नामदेव ने की है। मराठी भाषा में अभंगों की रचना किसने की है? नामदेव ने की है। मैं इसी रास्ते सोचने का प्रस्ताव करता हूँ। मतों, आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक सिद्धांत चिंताओं के मानकदंड से लोक चित्र को नहीं मापना चाहता, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा में उन्हें लिखने की सिफारिश कर रहा हूँ। कौन कहता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। इसके संबंध में कही है नामदेव जी के। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि शायद ही किसी अन्य जाति में अपनी वर्तमान सामाजिक मर्यादा के विषय में ऐसी तीव्र असंतोष हो जैसा कि वामन जी की बुनकरों जातियों में पाया जाता है। इसी तीव्र असंतोष का गहरा संबंध निर्गुण संतों के अक्खड़पन से है। किसका? शायद ही किसी अन्य जाति में अपनी वर्तमान सामाजिक मर्यादा के विषय में ऐसा तीव्र असंतोष हो जैसा कि वामन जी की बुनकरों जातियों में पाया जाता है। इस तीव्र असंतोष का गहरा संबंध निर्गुण संतोष के अक्खड़पन से है। या किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसके संबंध में? वामन जी के। तंत्र न जानू मंत्र न जानू सुंदर काया, यह किसकी पंक्ति है? कबीरदास जी की। तंत्र न जानू मंत्र न जानू सुंदर काया, किसकी पंक्ति है? कबीरदास जी की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार प्रकृत अपभ्रंश की श्रृंगार प्रधान कविताओं की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदी में भक्तिपरक रचनाओं को बढ़ावा मिला है। किसका है ये कथन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि प्रकृत अपभ्रंश की श्रृंगार प्रधान कविताओं की प्रतिक्रिया के स्वरूप ही हिंदी भाषा में भक्तिपरक रचनाओं को बढ़ावा मिला है। कबीरदास, दादू दयाल, मलूकदास पूर्णतया अद्वैतवादी संत कवि हैं। अद्वैतवादी संत कवि कौन कौन से हैं? कबीरदास, दादू दयाल, मलूकदास, ये कौन से हैं? अद्वैतवादी संत कवि। अद्वैतवादी संत कवि कबीरदास, दादू दयाल, नानक दादू जी हैं। कबीर सुंदरदास, हरिदास, निरंजनी योग साधना से प्रभावित संत कवि हैं। योग साधना से प्रभावित संत कवि कौन कौन से हैं? योग साधना से प्रभावित संत कवि कौन कौन से हैं? कबीर, सुंदरदास, हरिदास, निरंजनी। कौन कौन? कबीरदास हो गए, सुंदरदास हो गए और हरिदास, निरंजनी। ये किससे? योग साधना से प्रभावित कवि हैं। अगर योग साधना से प्रभावित कवि पूछे जाएं तो कबीर, सुंदरदास और हरिदास, निरंजनी। अगर पूछा जाए अद्वैत संत कवि तो कबीरदास, दादू दयाल, मलूकदास। तो ये कबीरदास दोनों के हैं, वो योग साधना से भी प्रभावित हैं और अद्वैत संत कवि भी हैं। कौन? कबीरदास। जो योग साधना से प्रभावित नहीं हैं वे कौन कौन से कवि हैं? दादू, नानक, रैदास, झींगा, जंभनाथ, भीखन, रज्जब, बाबालाल योग साधना से प्रभावित नहीं हैं। ये कौन है? योग साधना से जो प्रभावित नहीं है। कौन कौन? दादू, नानक, रैदास, झींगा, जंभानाथ, भीखन, रज्जब, बावरी साहिब, मलूकदास, बाबालाल। ये क्या है? योग साधना से प्रभावित नहीं है। योग साधना से कौन प्रभावित है? कबीरदास, सुंदरदास, हरिदास, निरंजनी। ये तीन कवि जो कौन है? योग साधना से प्रभावित हैं। जो अद्वैतवादी संत कवि कौन कौन से हैं? कबीरदास, दादू दयाल, मलूकदास। तो ये कबीरदास उसमें भी हैं। उसमें योग साधना से भी प्रभावित हैं, अद्वैतवादी संत कवि भी हैं। कौन? कबीरदास। साधना से प्रभावित नहीं तो मुख्य रूप से दादू दयाल, नानक, रैदास, झींगा,
रज्जब बावरी साहिबा मालुकदास बाबा लाल योग साधना से प्रभावित नहीं है। ये कबीर की कविताओं का सबसे पुराना नमूना कहाँ देखने को मिलता है? कबीर की कविताओं का सबसे पुराना नमूना आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलता है। कबीर की कविताओं का सबसे पुराना नमूना कहाँ देखने को मिलता है? कबीर की कविताओं का पुराना नमूना सबसे गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलता है। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक के ज्येष्ठ पुत्र श्रीचंद्र हैं। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक के ज्येष्ठ पुत्र श्रीचंद्र हैं। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद्र। तुलसीदास ने लिखा है, साखी शब्दी दोहा कही, साखी शब्दी दोहरा, कही कहिन उपखान। साखी शब्दी दोहरा, कही कहिन उपखान, भगत निरूपहि भगत कली। भगत निरूपहि भगत कली, निंदहि वेद पुराण। ये किसकी लाइन है? तुलसीदास जी की। तुलसीदास की क्या लाइन है? साखी शब्दी दोहरा, कही कहिन उपखान, भगत निरूपहि भगत कल, निंदहि वेद पुराण। किसकी रचना है? तुलसीदास की। इस पंक्ति के माध्यम से संत कवियों की निंदा की है। किसने? तुलसीदास ने। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जंभनाथ हैं। जंभनाथ कौन है? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इस समय तो विश्नोई समाज के प्रवर्तक केंद्र में चल रहा। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जंभनाथ। इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन से हैं? पावजी लोहा, पागल, दत्तनाथ, मालदेव आदि आते हैं। किसके? जंभनाथ। इनके शिष्य कौन हैं? पावजी लोहा, पागल, दत्तनाथ, मालदेव आते हैं। किसके? जंभनाथ के। ये कौन है? जंभनाथ कौन है? विश्नोई समाज के प्रवर्तक हैं। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास निरंजनी हैं। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हरिदास निरंजनी हैं। लाल पंथ के प्रवर्तक कौन है? अलवर। ये कहाँ के थे? राजस्थान में। ये संत लालदास ने किया। लाल संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अलवर हैं। लाल पंथ का प्रवर्तन अलवर राजस्थान में किसने किया? संत लाल दास ने किया। लाल पंथ का प्रवर्तन किसने, कहाँ पर है? अलवर राजस्थान में है। इसके प्रवर्तक कौन है? संत लालदास हैं। ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय या दादू पंथ के प्रवर्तक कौन है? दादू दयाल। दादू पंथ के या ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दादू दयाल हैं। दादू का सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाता है। दादू का सत्संग स्थल कहाँ पर है? अलख दरीबा में है। रज्जब सुंदरदास, जन गोपाल, जगजीवन दादू के प्रमुख शिष्य हैं। कौन कौन? रज्जब सुंदरदास, जन गोपाल, जगजीवन। ये कौन है? दादू जी के प्रमुख शिष्य हैं। दादू के लोग साथ में सुमिरनी रखते थे और संत नाम कहकर अभिवादन करते थे। दादू पंथ के लोग साथ में क्या रखते थे? सुमिरनी रखते थे और संत नाम कहकर अभिवादन करते थे। दादू दयाल की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन किसमें मिलता है? दादू की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन जो मिलता है दादू दयाल में मिलता है। किसमें? दादू की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन किसमें मिलता है? दादू दयाल में मिलता है। सिख गुरुओं की परंपरा को समाप्त कर उनके स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु पद पर प्रतिष्ठित करने का कार्य सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने किया है।
किसने किया है? गुरु गोविंद सिंह ने। किसका? सिख गुरुओं की परंपरा को समाप्त कर उनके स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया है, प्रतिष्ठित करने का कार्य किया है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने किया है। या किसने किया है? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने। संत नामी संप्रदाय के प्रवर्तक जगजीवन दास हैं। संत दुल्हा भी इसी संप्रदाय से संबंधित हैं। संत नामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? जगजीवन दास। संत दुल्हा भी इसी संप्रदाय से संबंधित हैं। निर्गुण काव्यधारा में सिद्ध महिला राधिका बांवरी साहिबा थी। कौन? निर्गुण काव्यधारा में सिद्ध महिला कौन थी? राधिका बांवरी साहिबा थी। दयाबाई सहेजोबाई भी अन्य महिला संत थी। कौन कौन? दयाबाई, सहेजो महिला, बावरी साहिबा। ये कौन? निर्गुण काव्यधारा की प्रसिद्ध महिला सिद्ध थी। प्रसिद्ध राजा छत्रसाल के गुरु अक्षर अनन्य थे। प्रसिद्ध राजा छत्रसाल के गुरु कौन थे? अक्षर अनन्य थे। रामानंद को आकाश धर्म गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। रामानंद को आकाश धर्म गुरु किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता को उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया है। उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया है। यू का चल रहा है? मैं 21, 54, 52 कहाँ? अब हम देखते हैं संत कवियों का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ। कबीरदास काशी उत्तर प्रदेश। गुरु नानक तलवंडी नानकाना साहब पंजाब। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ पर हुआ? तलवंडी ननकाना साहब पंजाब में। किसका? गुरु नानक जी का। रैदास जी का काशी। कबीर जी का काशी उत्तर प्रदेश। तो कबीर जी का कहाँ पर हुआ था? काशी उत्तर प्रदेश। रैदास जी का काशी उत्तर प्रदेश। गुरु नानक तलवंडी ननकाना साहब पंजाब। दादू दयाल जी का जन्म कहाँ पर हुआ? दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ? अहमदाबाद गुजरात में। दादू दयाल जी का जन्म कहाँ पर हुआ? अहमदाबाद गुजरात में। मूलक दास जी का जन्म कहाँ हुआ? मूलक दास जी का जन्म काड़ा इलाहाबाद में। काड़ा ये कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद, ये जिसे प्रयागराज कहते हैं। काड़ा इलाहाबाद। धर्मदास जी का बौद्धवगढ़ मध्य प्रदेश। किसका? धर्मदास। सुंदरदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ? जयपुर राजस्थान में। सुंदरदास जी का जन्म कहाँ हुआ? जयपुर राजस्थान में। बाबा लाल जी का जन्म कहाँ पर हुआ? पंजाब। बाबा लाल जी का जन्म पंजाब। हरिदास निरंजनी रिडवाड़ा राजस्थान। हरिदास निरंजनी जी का जन्म कहाँ हुआ? रिजवाड़ा राजस्थान में हुआ। जम्भनाथ जी का जन्म पीपासार नागौर जोधपुर में हुआ था। ये कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। लालदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ? अलवर। ये कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। अलवर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। जन्म और मृत्यु देख लेते हैं। कबीर जी का कहाँ पर होता है जन्म? काशी उत्तर प्रदेश। और इनका मृत्यु कहाँ पर होती है? मगहर संत कबीर नगर में। कहाँ इनकी मृत्यु, जन्म कहाँ पर होता है? काशी उत्तर प्रदेश में। और इनकी कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ पर होती है? मगहर संत कबीर नगर में। दास जी का जन्म कहाँ पर होता है? जयपुर राजस्थान में। मृत्यु कहाँ पर होती है सुंदरदास जी की? सांगानेर राजस्थान में। किसकी? सुंदरदास जी की। दादू जी का जन्म कहाँ पर होता है? अहमदाबाद गुजरात में। दादू जी का जन्म कहाँ पर होता है? अहमदाबाद गुजरात में। मृत्यु कहाँ पर होती है? भराने राजस्थान में मृत्यु होती है। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानंद थे। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानंद हैं। साधु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भागीरथी। साधु संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं पीपा भानु हैं। पीर भानु कौन? किसके? साधु संप्रदाय के प्रवर्तक पीर भानु थे। इस संप्रदाय का केंद्र फर्रुखाबाद में है। इस संप्रदाय का केंद्र कहाँ पर है? फर्रुखाबाद में है। भक्ति आंदोलन को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लोक जागरण कहा है। लोक जागरण किसने कहा है भक्ति आंदोलन को? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। दादू
दादू की वानियों से अत्यधिक प्रभावित होने वाले शासक कौन थे? अकबर थे। दादू की वानियों से अत्यधिक प्रभावित कौन था? अकबर। भक्ति को लोक जागरण काल किसने कहा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। भक्ति को लोक जागरण काल किसने कहा है? रामविलास शर्मा जी ने कहा है। लोक जागरण किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी लोक जागरण कहा है। और लोक जागरण डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने भी कहा है। किसको? भक्ति काल को। कवि ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल कहा है। किसने? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। महाराष्ट्र के महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? चक्रधर माने जाते हैं। महाराष्ट्र के महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? चक्रधर हैं। अपना मस्तक काट के पीर हुआ कबीर, एवं निर्गुण ब्रह्म को करे समाधु तब ही चले कबीर। साधु आदि कबीर से संबंधित पंक्तियां दादू दयाल की हैं। ये पंक्तियां किसकी हैं? दादू दयाल की। क्या लिखते हैं कबीर के संबंध में? वो क्या लिखते हैं? अपना मस्तक काट के पीर हुआ कबीर, निर्गुण ब्रह्म को करे समाधु, निर्गुण ब्रह्म को करे समाधु तब ही चले कबीर। ये साधु किसने पंक्तियां कही हैं? किसके संबंध में? दादू दयाल ने कही है। किसके संबंध में? कबीरदास जी के। सूफी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ये हम देखते हैं। अधिकतर मुसलमान कवियों द्वारा साहित्य सृजन, ये इनकी प्रमुख विशेषता है। सबसे ज़्यादा इसमें किसने लिखे हैं? अधिकतर मुसलमान कवियों द्वारा साहित्य सृजन किया गया है। किसमें? सूफी काव्यधारा में। इसमें फारसी मसनवी शैली का प्रयोग, जिसमें प्रथम ईश्वर वंदना, इसके बाद हजरत मोहम्मद साहब की स्तुति, मोहम्मद साहब के 4 मित्रों की प्रशंसा और साहिब वक्त की प्रशंसा की जाती है, और एक ही छंद का प्रयोग होता है। नायिकाओं के आधार पर प्रेम गाथाओं का नामकरण अथवा नायिका प्रधान काव्य, इसमें इसकी प्रधानता क्या रही है? नायिकाओं के आधार पर प्रेम कथाओं का नामकरण अथवा नायिका प्रधान काव्य, ये इसमें इसकी जो मेन विशेषता रही है वो क्या रही? नायिका प्रधान काव्य रही है। नायिकाओं को आधार पर प्रेम कथाओं का नामकरण किया गया। नायिकाओं के ही आधार पर क्या किया गया? प्रेम कथाओं का नामकरण किया गया, और नायिका प्रधान काव्य रहा। ईश्वर का स्त्री रूप में दर्शन, किसमें? सूफी काव्य में क्या देखने को मिलता है? ईश्वर का स्त्री रूप में दर्शन देखने को मिलता है। हिंदू संस्कृति में प्रचलित प्रेम कथाओं के आधार पर काव्य रचना, किसमें? हिंदू संस्कृति में प्रचलित प्रेम कथाओं के आधार पर काव्य रचना। लोक पक्ष की प्रधानता, कथानक रूढ़ियों का प्रयोग, क्या हुआ? कथानक जो रूढ़ियाँ थी, कथानक, उनका भी प्रयोग किया गया। अनुयोक्ति व सम्माशोक्ति के माध्यम से प्रतीकात्मक अर्थों की अभिव्यक्ति हुई है। उत्कृष्ट विरह का चित्रण हुआ है। खंडन मंडन का अभाव रहा है। सौंदर्य चित्रण की प्रधानता रही है। दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रबंध काव्य शैली, अवधी भाषा का प्रयोग। हिंदू मुस्लिम संस्कृति में समन्वय का प्रयास रहा है। किसमें? सूफी काव्यधारा में क्या रहा है? हिंदू मुस्लिम संस्कृति में समन्वय का प्रयास रहा है। श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। गुरु का महत्व है। रहस्यवाद की प्रधानता रही है। वस्तु वर्णन की प्रकृति, पदार्थों का वर्णन हुआ है। अतिशयोक्ति, रूपक, अन्योक्ति, समासोक्ति अलंकारों की प्रधानता रही है। हिंदी के प्रथम सूफी ग्रंथों के संबंध में विद्वानों के मत, आलोचक, रचना एवं रचनाकाल। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं? सूफी काव्य सबसे प्रथम कौन सा लिखा गया है? आचार्य शुक्ल जी मानते हैं मृगावती को। यह 1503 ईस्वी से 1503 ईस्वी में लिखा गया। कौन? मृगावती। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दूसरा क्या मानते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सूफी काव्य प्रथम कौन सी रचना मानते हैं? प्रसाद द्विवेदी जी सत्यवती कथा को मानते हैं। इसे किसने लिखा? ईश्वर दास ने लिखा। सत्यवती कथा को कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। आचार्य शुक्ल जी मृगावती को मानते हैं।
क्या चीज़? प्रथम सूफी काव्य। डॉक्टर रामकुमार वर्मा चंदायन को मानते हैं। चंदायन को कौन मानता है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर नागेंद्र हंसावली को मानते हैं, यह सन 1370 में लिखी गई। और डॉक्टर नागेंद्र किसको मानते हैं? हंसावली को। रामकुमार वर्मा चंदायन को। हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा को। आचार्य शुक्ल मृगावती को। तो सबसे सर्वमान कौन मानी जाती है? आचार्य शुक्ल जी की। कौन सी? मृगावती। प्रमुख सूफी काव्य एवं कवि। राजस्थानी भाषा के प्रमुख सूफी कवि एवं ग्रंथ। हंसावली। हंसावली असाइत। हंसावली को किसने लिखा? असाइत ने। लखन सेन पद्मावती किसने लिखी है? दामो या दामोदर कवि ने लिखी है। लखन सेन पद्मावती किसने लिखी? दामोदर कवि ने लिखी है। छिताई वर्ता किसने लिखी? नारायण दास ने लिखी। छिताई वर्ता किसने लिखी? नारायण दास ने लिखी। प्रेम विलास प्रेम लता की कथा किसने लिखी? जटमल ने लिखी। प्रेम विलास प्रेम लता की कथा किसने लिखी? जटमल ने लिखी है। हमने देखी राजस्थानी भाषा के प्रमुख सूफी कवि कौन कौन। हंसावली किसने लिखी? असाइत ने लिखी। लेखन सेन पद्मावती कथा किसने लिखी? दामोदर कवि ने लिखी। छिताई वर्ता किसने लिखी? नारायण दास ने लिखी। प्रेम विलास प्रेम लता की कथा किसने लिखी? जटमल ने लिखी। माधवा नल काम कंदला किसने लिखी? गणपति ने लिखी। गणपति ने कौन से लिखी? माधवा काम कंदला। ब्रज भाषा के प्रमुख प्रेमाख्यानक ग्रंथ। ब्रज भाषा के प्रमुख कौन से हैं? प्रेमाख्यानक ग्रंथ कौन कौन से माने जाते हैं? रूपमंजरी नंददास ने लिखी। रूपमंजरी किसने लिखी? नंददास ने। ज्ञान कवि की प्रेमाख्यानक कौन है? ज्ञान कवि के प्रेमाख्यानक कौन है? प्रेमाख्यान है। ज्ञान कवि के प्रेमाख्यानक कौन है? प्रेमाख्यान। कुल ग्रंथ इसमें कितने हैं? 78 हैं। ज्ञान कवि रचनाएं। कथा रत्नावली, कथा कथा कनकावती, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कथा कमलावती। कथा कौन सी हो गई? कमलावती। कथा नल दमयंती, कथा कलावती, कथा रूपमंजरी, कथा लैले मंजनू। कौन सी? कथा लैला मंजनू। अवधी भाषा के प्रमुख सूफी ग्रंथ कौन कौन से हैं देखते हैं। चंद्रायन मुल्ला दाऊद। चंद्रायन किसने लिखा? मुल्ला दाऊद ने लिखा। ज्ञानदीप किसने लिखा? शेख नबी ने लिखा। ज्ञानदीप किसने लिखा? शेख नबी ने लिखा। सूसुफ जुलेखा किसने लिखा? सूसुफ जुलेखा किसने लिखा? शेख निसार ने लिखा। यूसुफ जुलेखा किसने लिखा? यूसुफ जुलेखा किसने लिखा? शेख निसार ने लिखा। सत्यवती कथा किसने लिखी? ईश्वर दास ने लिखी। सत्यवती कथा किसने लिखी? ईश्वर दास ने लिखी। हंस जवाहिर किसने लिखा? हंस जवाहिर कासिम शाह ने लिखा। हंस जवाहिर किसने लिखा? कासिम शाह ने लिखा। मधुमालती, मधुमालती किसने लिखा? मंजन ने लिखा। मधुमालती किसने लिखा? मंजन ने लिखा। मृगावती किसने लिखा? कुतुम्बन ने लिखा। मृगावती किस कवि ने लिखा? कुतुम्बन ने लिखा। चित्रावली उस्मान ने लिखा। चित्रावली किसने लिखा? उस्मान ने लिखा। इंद्रावती किसने लिखा? नूर मोहम्मद ने लिखा। इंद्रावती किसने लिखा? नूर मोहम्मद लिखा। पद्मावत किसने लिखा? जायसी ने लिखा। रस रतन किसने लिखा? फुहकर कवि ने लिखा। अनुराग बांसुरी किसने लिखा? नूर मोहम्मद ने लिखा। अनुराग बांसुरी किसने लिखा? नूर मोहम्मद ने लिखा। चंद्रायन मुल्ला दाऊद, ज्ञानदीप शेख नबी, यूसुफ जुलेखा शेख निसार, सत्यवती कथा ईश्वरदास, हंस जवाहिर कासिम शाह, मधुमालती मंजन ने लिखा। मृगावती किसने लिखा? कुतुम्बन ने लिखा। चित्रावली किसने लिखा? उस्मान ने लिखा। इंद्रवती किसने लिखा? नूर मोहम्मद ने लिखा। पद्मावत किसने लिखा? जायसी ने लिखा। रस रतन किसने लिखा? फुहकर कवि ने लिखा। अनुराग बांसुरी किसने लिखा? नूर मोहम्मद ने लिखा। ये कौन है? अवधी भाषा के प्रमुख सूफी ग्रंथ व कवि हैं अवधी भाषा की।
अवधी भाषा में कौन? पद्मावती किस में लिखा गया? अवधी भाषा में लिखा गया। इंद्रावती अवधी भाषा में। चित्रावली अवधी भाषा में। चित्रावली किसकी? उस्मान की है। मृगावती कुतुब्बन की। किस में लिखा गया? अवधी भाषा में। अन्य सूफी कवि व काव्य। ढोला मारू रदूहा किसने लिखा? कल्लोल ने लिखा। ढोला मारू रदूहा किसने लिखा? ढोला मरू रदूहा किसने लिखा? कल्लोल ने लिखा। ढोला मरू रदूहा किस कवि ने लिखा? कल्लोल ने लिखा। माध मनल काम कदला किसने लिखा? कुशल लाभ ने लिखा। कुशलाभ ने लिखा। माधल मनल कंदला किसने लिखा? कुशलाभ ने लिखा। माधवा नल काम कंदला किसने लिखा? कुशलाभ ने लिखा। माधवा नल काम कंदला किसने लिखा? कुशलाभ ने लिखा। माधवा नल काम कंदला किसने लिखा? आलम ने लिखा। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है? माधवा नल किसने लिखा है? कुशलाभ ने लिखा। माधवा नल किसने लिखा है? माधवा नल काम कुंदला किसने लिखा? आलम ने लिखा। माधवा नल काम कंदला किसने लिखा? बोधा ने लिखा। माधवा नल काम कंदला किसने लिखा? आलम ने लिखा। नल दमयंती किसने लिखी? नरपति व्यास ने लिखी। नल दमयंती किसने लिखी? नरपति व्यास ने लिखी। नल चरित्र किसने लिखा? मुकुंद सिंह ने लिखा। नल चरित्र किसने लिखा? मुकुंद चरित्र ने। अन्य ये क्या है? सूफी कवि और ग्रंथ। पद्मावती के प्रमुख रूपक तत्व कौन से हैं? उनके प्रतीकार्थ क्या हैं? रत्नसेन क्या है? मन है। रत्नसेन क्या है? मन है। चित्तौड़ क्या है? शरीर है। सिंगलद्वीप क्या है? हृदय है। पद्मावती क्या है? बुद्धि परमात्मा है। पद्मावती क्या है? बुद्धि और परमात्मा। हीरामन तोता क्या है? गुरु है। नागमती क्या है? दुनिया धंधा है। नागमती क्या है? दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि। नागमती क्या है? दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि है। राघव चेतन कौन है? शैतान है। राघव चेतन कौन है? शैतान है। अलाउद्दीन खिलजी कौन है? माया है। अलाउद्दीन खिलजी कौन है? माया है। पद्मावती के प्रमुख रूपक तत्व हैं या जिनको कहते हैं प्रतीकार्थ कहते हैं। रत्नसेन क्या है? मन है। चित्तौड़ क्या है? शरीर है। सिंगलद्वीप क्या है? हृदय है। पद्मावती क्या है? बुद्धि या परमात्मा है। हीरामन तोता क्या है? गुरु है। नागमती क्या है? दुनिया अंधा या सांसारिक बुद्धि है। नागमती क्या है? दुनिया अंधा या सांसारिक बुद्धि। राघव चेतन शैतान। अलाउद्दीन खिलजी माया। अब हम देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी का परिचय। मलिक मोहम्मद जायसी के संदर्भ में कथन। इनका जन्म कहाँ हुआ था? रायबरेली जिले में के अमेठी जिला वर्तमान में जो है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? रायबरेली जिले के अमेठी जिला वर्तमान में जो है। रायबरेली का अमेठी जिला जो है क्या है? वर्तमान में है। अमेठी जिला के जायस नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, इसीलिए जायसी कहलाएं। इसीलिए क्या कहलाएं? जायसी। किस लिए? क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ था? जायस नामक स्थान पर हुआ था। अमेठी बरेली के जायस नामक स्थान पर हुआ, इसीलिए क्या कहलाएं? जायसी कहलाएं। यह कहाँ पर देखने को मिलता है? आखिरी कलाम रचना में इन्होंने लिखा है जायस नगर मोर स्थानु, इसमें ये लिखा है। इनके परिचय की पंक्तियाँ कहाँ पर मिलती हैं? आखिरी कलाम रचना में उन्होंने लिखा है कि जायस नगर मोर स्थानु, भा अवतार मोर नौ सदी, 30 बरस ऊपर कवि बदी। क्या कहते हैं? भा अवतार मोर नौ सदी, 30 बरस ऊपर कवि बदी। इनके गुरु का नाम शेख मोहिदी था। इनके गुरु का क्या नाम था? शेख मोहिदी, जिन्हें मोहिद्दीन भी कहते थे। कुछ लोग सैयद अशरफ को भी इनका गुरु मानते हैं। किसको? सैयद अशरफ को भी इनका गुरु मानते हैं। किसका? मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम क्या? कुछ लोग ये कहते हैं शेख मोहिदी, कुछ लोग किसको मानते हैं? सैयद अशरफ को मानते हैं। जायसी चिश्ती संप्रदाय के संत नियामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा में आते हैं। जायसी किस परंपरा में आते हैं? चिश्ती संप्रदाय के संत निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा में आते हैं। जायसी देखने में कुरूप थे। जायसी के देखने में क्या थे? कुरूप थे। और इनकी एक आंख चेचक के प्रकोप से खराब हो गई थी। किसकी? जायसी की। एक बार शेर शाह सूरी ने इनकी कुरूपता पर हंस दिया था, तो उन्होंने कहा
पर वे लिखते हैं मौका हंसी की कोई रहाई। वो कहते हैं अर्थात कहते हैं मुझ पर हंसते क्यों हो, बना हंसना है तो कुम्हार कार पर हंसो जो जिसने मुझे बनाया है। वो क्या कहते हैं, मुझ पर हंसे सी ही उस कुंभकार, मुझ पर हंसे सी ही उस कुंभकार बनाने वाले पर उन्होंने अपनी एक आंख खोने के कारण उन्होंने अपनी तुलना किससे की है, शुक्राचार्य से की है। शुक्राचार्य कौन होते हैं? शुक्राचार्य कौन होते हैं? दार्शनिक होते हैं, जिन्हें हम लोगों ने शायद हाई स्कूल में या इंटर में पोइट्री में पढ़ा होगा। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनकी 3 प्रमुख रचना है। किसकी? जायसी की। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। आचार्य शुक्ल के अनुसार जायसी की कितनी रचनाएं मानी जाती हैं? 3। कौन कौन सी? पद्मावत नंबर 2, अखरावट नंबर 3, आखिरी कलाम। के अतिरिक्त रचनाएं कहावत, कहारनामा, मसलनामा, चित्रलेखा आदि रचनाएं भी मिलती हैं। कौन कौन सी? कहावत, कहारनामा, मसलनामा आदि रचनाएं देखने को मिलती हैं। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर आध्यात्मिक विचारों व दार्शनिक संबंधी सिद्धांतों, ईश्वर सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम का चौपाइयों में वर्णन है। किसमें? अखरावट में। आखिरी कलाम में जायसी ने कयामत के प्रलय का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? कयामत के प्रलय का वर्णन किया है। किसने? किस रचना में? आखिरी कलाम में। और उसमें बाबर की प्रशंसा की गई है। किसमें? आखिरी कलाम में जायसी ने कयामत के प्रलय का वर्णन किया है और इसमें बाबर की प्रशंसा की गई है। चित्रलेखा इनका लघु प्रेम आख्यान है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार शुद्ध प्रेम मार्गी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावती हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। कौन कहते हैं? आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि शुद्ध प्रेम मार्गी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। हिंदी साहित्य में पद्मावती एक अद्भुत रत्न है, यह किसने कहा? आचार्य शुक्ल जी ने। कबीरदास ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, पर प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। जायसी की वाक्य रचना स्वच्छ होने पर भी तुलसी के समान सुव्यवस्थित नहीं है। किसकी? जायसी की वाक्य रचना स्वच्छ होने पर भी तुलसी के समान सुव्यवस्थित नहीं है। इसमें जो वाक्य दोष मुख्यतः दिखाई पड़ता है वह न्यून पदवत है। क्या है? जायसी की वाक्य रचना स्वच्छ होने पर भी तुलसी के समान सुव्यवस्थित नहीं है। इसमें जो वाक्य दोष मुख्यतः दिखाई पड़ता है वह क्या है? न्यून पदवत है। आचार्य शुक्ल ने जायसी की तुलना तुलसी से की, जिसमें तुलसी को श्रेष्ठ माना है। देखते हैं पद्मावती के प्रमुख खंडों के शीर्षक। नंबर 1 कौन? स्तुति खंड। नंबर 2 सिंगल द्वीप खंड। नंबर 3 मानसरोधक खंड। नंबर 3 शुआ खंड। नंबर 4 सुआ खंड। नंबर 5 नख शिख खंड। नंबर 6 पद्मावती वियोग खंड। नंबर 7 नगमती वियोग खंड। नंबर 8 षड ऋतु वर्णन खंड। नंबर 9 नगमती संदेश खंड। नंबर 10 गोरा बादल युद्ध खंड। नंबर 11 पद्मावती नगमती सती खंड। उसके बाद उपंसहार। तो कितने इसमें पद्मावती के प्रमुख खंड कौन कौन से? स्तुति खंड, सिंगल द्वीप खंड, मानसरोधक खंड, सुआ खंड, नखशिख खंड, पद्मावती वियोग खंड, नगमती वियोग खंड और षड ऋतु खंड, नगमती संदेश खंड, गोरा बादल युद्ध खंड, पद्मावती नगमती सती खंड, उपंसहार। सूफी काव्यधारा से संबंधित प्रमुख तथ्य। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में सूफी काव्यधारा के अंतर्गत एकमात्र पंजाबी कवि सूरदास व उनकी रचना नल दमयंती कथा का वर्णन किया है, जो शाहजहां के समकालीन है। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को संधि काल के अंतर्गत रखा है।
राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को किस काल के अंतर्गत रखा है? संधि काल के अंतर्गत रखा है। शुक्ल जी ने ईश्वरवाद की सत्यवती कथा को भक्तिकालीन किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया है। किसको? शुक्ल जी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा को भक्तिकालीन किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया है। नंददास की रूप मंजरी में कृष्ण और विवाहिता रूप मंजरी की प्रेम कथा का वर्णन है। सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष रूप में माना है। सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष रूप में माना है। बस हम यहीं तक आज इसको समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले